हेलो, वेलकम टू क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग में वाला टॉपिक जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। वहाँ पे अलग अलग फार्मूले होते थे, अलग अलग तरीके से हम लोग निकालते आ रहे हैं। 9th 10th में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं, जिसमें हम लोग ज्यामिति की सहायता से वहाँ उसका क्षेत्रफल निकालते थे। यहाँ पे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है, जिसका क्षेत्रफल हम लोग सारणी की सहायता से ज्ञात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका एक त्रिभुज है कोई, x1 y1 x2 y2 x3 y3 एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग को ज्ञात करना है तो सारणी की सहायता से क्या हो जाएगा, माना a x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3 एक त्रिभुज है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये तो इस तरह से एक सारणी बन जाएगा और इस सारणी को हल करके हम लोग जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, 9th में या 10th में हम लोगों ने पढ़ा था एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 23 31 12 करके हम लोग याद करते थे। y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये था जहाँ पे वही x1 y1 x2 y2 x3 y3 त्रिभुज के शीर्ष हुआ करते थे। तो वही इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम हल करेंगे तो यही फार्मूला निकल के आएगा। इसलिए सारणी इसी का जो है ये दूसरा रूप है। तो सारणी की सहायता से हम लोग जो है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस सारणी की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो आइए अब एक दो एग्जाम्पल करते हैं इस पे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, एग्जाम्पल एक लेते हैं हम, एक त्रिभुज कोई है जिसके शीर्ष गिवन है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शीर्ष क्या है, शीर्ष दिया गया -8 -2 -8 पहला था, दूसरा -4 -6 और तीसरा है -1 5। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये होता है फार्मूला डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो x1 कितना हो गया -8, y1 कितना हो गया -2 1, ये कितना हो गया -4 -6 1 -1 5 1। सबकी वैल्यू पुट कर दिया गया। इसको हल कर लेंगे तो -8 के लिए सॉल्व हो गया, देखिए ये छूट गया, ये कितना हो गया -6 -5, माइनस +2 हो जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो -4 +1 +1
ये छूट गया और ये छूट गया, तो -20 और -6, -8 इंटू -11 +2 इंटू -3 +1 इंटू -26, तो 11 88 -88 -6 -26, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, यहाँ लिखते हैं हम को करके 88 -26 और 6 कितना 32, माइनस कर लीजिए तो 6 और 5 कितना स्क्वायर यूनिट। ठीक, ये आ जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ भी 1/2 भी होता है, 1/2 आप सब में लगाते चलेंगे, वन बाई टू यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28, ठीक, 28 स्क्वायर यूनिट। मेन फार्मूला आपका उसमें 1/2 भी आगे होता है। ठीक, इस तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एक एग्जाम्पल और आते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे ए गिवन है, 4 बी गिवन है 3 - 2 एंड सी जो है सी गिवन है आपका K5 तथा क्षेत्रफल जो गिवन है, क्षेत्रफल बराबर 13/2 वर्ग इकाई। तो हमें इसके का मान बताना है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं, उसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो हमें इसके का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हम जानते हैं सॉल्यूशन लिखिए, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ये होता है। तो इसलिए एरिया की जगह पर क्या होगा 13/2 हो जाएगी, दिया गया है 1/2, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, x1 2 4 1 3 - 2 1 K5 1, ये हो गया। तो देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 13 इसको सॉल्व कर लो, तो 2 - 2 -5, फिर आपका -4 ये छूट जाएगा, 3 -K +1 ये छूट जाएगा, तो 15 + 2K, ये तो हो गया 13 -7 × 2 -14, और ये इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -12 + 4K, और ये हो जाएगा 15 + 2K। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे हम 30 -12 -14 तो कितना होगा -26, और +15 और +6K, 4K + 2K 6K, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो फिर इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 26 और +13 कितना हो गया 29 39 39 -15 तो कितना हो जाएगा 20 30, इधर आ जाएगा आपका 39 - 15 = 6K, तो माइनस कर लीजिए 4 2 24 = 6K, तो K = 24/6, दिस इंप्लाइज K = 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। K की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग याद करेंगे। अच्छा चलिए अगला चीज हम जरूर देखते हैं,
वहाँ पे हम लोग देखे थे कि दो दो से अधिक यानी दो या दो से अधिक बिंदुएं समरेख कब होती हैं। तो बिंदुएं समरेख कब होती थी, जब उनका क्षेत्रफल क्या होता था, शून्य के बराबर हो जाता था। तो कोई भी बिंदु समरेख तभी होगा जब उन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो वहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ भी वही चीज है। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है आपका, समरेख बिंदु। क्या है, तीन बिंदुओं के समरेख होने का प्रतिबंध, कंडीशंस फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तीन बिंदुएं समरेख कब होंगी, इसके लिए प्रतिबंध क्या होना चाहिए। तो कोई भी तीन बिंदुएं दी गई हैं, उन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर शून्य हो जाता है तो तीनों बिंदुएं समरेख हो जाती हैं। एक तो एक था, और यहाँ क्षेत्रफल के बेस पे देख रहे हैं तो यही अप्लाई करेंगे। ठीक है, कंडीशन तो कई होते हैं, फिर यहाँ पे ये यहाँ देखेंगे हम लोग, माना तीन बिंदुएं A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3 हैं। तो यदि बिंदुओं A, B and C द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, तो बिंदु A, B and C समरेख होंगे। ठीक, तीन बिंदु A, B, C दिए गए हैं, तो अगर तीनों बिंदुओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाता है तो तीन बिंदु क्या कहलाएंगे, समरेख कहलाएंगे। दैट इज अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इक्वल टू 0। एरिया त्रिभुज ABC क्या होता है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग 1/2 यहाँ आगे होता, ये हो क्षेत्रफल। तो ये अगर 0 हो जाता है तो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगी, समरेख हो जाएंगी। ठीक, तो चलिए इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि तीन बिंदु में समरेख कैसे होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स 1 लेते हैं। यह तीन बिंदु दिखाइए कि बिंदु 5 5
-5 1 and 10 7 संरेख हैं। संरेख हैं, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल अगर शून्य होगा तो संरेख होंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y11 x2 y21 x3 y31, तो निकालिए इसको। 1/2 5 5 1 -5 1 1 10 7 1। अब इसको यहाँ से 1/2 5 के लिए सॉल्व हो गया, तो 1 -7 -5 इसके लिए सॉल्व होगा, तो -5 -10 +1 तो -35 -10। यहाँ से 1/2 कितना हो जाएगा, यहाँ -6 -30 हो गया, और -15 15 बचे 75 तो +75 हो गया, और -45 तो -45 -30 75 हो गया, यानी सब मिला के 0 हो गया। तो पूरा क्या है, 0 अतः दिए गए बिंदु संरेख, ठीक। इस तरीके से क्षेत्रफल सीधे निकाल लेना। क्षेत्रफल अगर शून्य आ रहा है तो बिंदु समरेख होंगे, अगर क्षेत्रफल शून्य नहीं हो रहा है तो बिंदु समरेख नहीं होंगे, ठीक। सीधा सा ये तो हो गया समरेख। तीन बिंदुएं समरेख कब होती हैं। चलिए फिर आते हैं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कक्षा 9-10 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में, तो निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताया गया था। तो 9-10 में भी और 11th में भी आप पढ़े हैं, उसका यूज किए हैं, तो आप लोग को पता भी होगा। अगला टॉपिक क्या है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through two points। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स, ठीक। तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। लेट ax1 y1 and bx2 y2 be the 2 points, मान लिया गया कि ax1 y1 and bx2 y2 be the 2 points। इस तरीके से ये आपका a हो गया x1 y1, और ये आपका b पॉइंट हो गया x2 y2। अब इसी रेखा का समीकरण हम लोग को ज्ञात करना है, वो भी सारणी की सहायता से। तो इसी पे हम लोग कोई तीसरा पॉइंट p मान लेते हैं x y, ठीक, x y। तो देखिए ये और b दो गिवन पॉइंट थे, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है b का। इस पे एक तीसरा पॉइंट हम लोग अलग से अपने तरफ से मान लिए p x y।
अब एक चीज बताइए, ए पी बी ये तीनों बिंदु जो हैं एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो एक ही रेखा पर स्थित है मतलब क्या है कि तीनों बिंदु हैं समरेख हैं। और अगर समरेख हैं तो इनके द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फार्मूले को यूज करके हम लोग इसका समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक है, एंड पी एक्स वाई ए पॉइंट लाई ऑन द लाइन ए बी, और मान लिया ए बी पे एक पॉइंट पी एक्स वाई है जो उसी पे लाई कर रहा है। ठीक, चलिए, सिंस ए बी एंड पी आर कोलिनियर, हेंस एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी ए बी पी ले लेते हैं, इक्वल टू क्या होगा 0। दिस इंप्लाई 1/2 x1, पहला क्या है एक्स वाई ले लेते, पी एक्स वाई 1, x1 y1 1, x2 y2 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x1 y1 1, x2 y2 1 इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगा, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हो जाएगा। यानी ये दोनों बिंदुएं आपको दी रहेंगी और ये बिंदु उस पर मान लेंगे। तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, तीनों समरेख होंगे, इनके द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा देंगे और वहां से हमें देखिए 1/2 उधर चला गया, 0 में डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इतना सॉल्व कर लेंगे तो हमको समीकरण मिल जाएगा। चलिए इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक, इस पे हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। बिंदु एग्जाम्पल लेते हैं, बिंदु 4 1 और 2 5 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या करना है, रेखा का समीकरण ज्ञात करना। ठीक, सॉल्यूशन इन्हें की बात क्या है, आपको ये चीज दिया गया, यहाँ पे ए है, ये दिया गया 4 1, यहाँ पे बी है, ये दिया गया 2 5, इस पे एक बिंदु आप पी लिए हैं एक्स वाई। अब इसका हमें समीकरण क्या करना है, तो समीकरण क्या होता है, बिंदु A 4 1 and B 2 5 से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, x1 y1 1, x2 y2 1 इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक्स वाई तो ऐसे रहेगा, पहला x1 आपका हो गया 4 y1 1 1 और ये 2 5 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या है एक्स के लिए सॉल्व कर लिए, तो एक्स के लिए सॉल्व कीजिए, देखिए 1 इंटू 5 तो 1 - 5 हो गया। ठीक, फिर माइनस वाई के लिए सॉल्व कीजिए, तो ये और ये 4 और 2, 4 - 2 हो गया। प्लस 1 के लिए सॉल्व करते हैं तो 20 - 2 हो गया, 20 - 2 इक्वल टू 0। यहाँ से -4x यहाँ -2 है, -2y और प्लस 18 इक्वल टू 0। -2 कॉमन कर लेते हैं, -2 कॉमन कर लिया तो 2x + y - 9
इक्वल टू 0, तो 2x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा आपके दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण। तो इस तरीके से हम दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो इस 6.3 से पहले 3 टॉपिक हमको थे। पहला टॉपिक क्या था, तीन बिंदुओं से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। दूसरा आपको क्या था कि तीन बिंदुएं समरेख कब होंगी, उनका प्रतिबंध ज्ञात करना था। और तीसरा पॉइंट था दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद फिर आपको प्रश्नावली दे दिया गया है, प्रश्नावली 6.3। इसको आपको हल करना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कुल आपके पहले नहीं 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन हैं उसमें तीन बिंदु दिए गए हैं, यानी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है, इसको आप ज्ञात करेंगे। दूसरा आते हैं 5, 6, ये जो दो क्वेश्चन है इसमें हमें समरेख दिखाना है। एक हमने बता ही दिया, तो इसमें भी आपको कुछ बताना नहीं है, इन दोनों को भी आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 हम बता दे रहे हैं आपको, यदि बिंदु A0, 0B, 1, 1 समरेख हैं तो सिद्ध कीजिए 1/A 1/B इक्वल टू 1। ये भी कुछ आपका बहुत खास नहीं है, तो क्या करना, प्रश्नावली 6.3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि बिंदु A0, 0B और 1, 1 समरेख हैं, क्या समरेख हैं, तो सिद्ध कीजिए कि 1/A प्लस 1/B इक्वल टू 1। ठीक, चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। क्या करेंगे, समरेख है, समरेख है तो इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, सिंस बिंदु A0, 0B एंड 1, 1 क्या समरेख हैं, इसलिए x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। दिस इंप्लाइज A0, 1, 0B1, 1, 1, 1 इक्वल टू 0। अब इसको a के लिए एक्सपेंड कर दिया गया, तो a छूट गया, a छूट गया, तो t माइनस 1 क्या b माइनस 1। अब देखिए दूसरे के लिए पूरा 0 हो जाएगा, तो माइनस वाला खत्म हो गया, डायरेक्ट हम -0 प्लस 1 के लिए भी आसान हो जाएगा। ये छोड़ गया, ये छोड़ गया, क्या 0 माइनस b, 0 माइनस b इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करें तो ab माइनस a और माइनस b इक्वल टू 0। तो ab इक्वल टू a प्लस b, इन दोनों को ट्रांसफर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ab से दोनों तरफ भाग कर देते हैं। तो ab अपॉन ab इक्वल टू a अपॉन ab प्लस b अपॉन ab, यानी कि ab ab कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a कैंसिल हो गया और यहाँ पे b कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा आपका 1 अपॉन a, यहाँ पे प्लस 1 अपॉन b इक्वल टू 1। यही आपको क्या करना, प्रूव करना। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें भी तीन बिंदु दिए गए हैं, वो भी समरेख हैं। सिद्ध करना है a अपॉन b इक्वल टू a1 अपॉन b1।
ए अपॉन बी इक्वल टू A1 अपॉन B1। क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरह से करना है आपको। इसमें बिंदु कुछ अलग दिए गए हैं। बिंदु पहला है ए बी, फिर आपको A1 B1 एंड तीसरा है A माइनस A1 B माइनस B1, A माइनस A1 B माइनस B1। ये समलेख तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए कि A अपॉन B इक्वल टू A1 अपॉन B1। ठीक, तो सॉल्व कर लेंगे आप। सोल्यूशन डायरेक्ट लगा देते हैं। A1 B1 1 और A माइनस A1 B माइनस B1 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। ए के लिए सॉल्व कर दिया हमने, ये छूट गया। तो क्या आ जाएगा आपका B1 इंटू B1 माइनस B माइनस B1, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस B, ये छूट गया आपका, ये छूट गया। क्या हो जाएगा A1 माइनस A1 प्लस 1, ये छूट जाएगा आपका। तो A1 इंटू B माइनस B1 प्लस B1 माइनस B1 A माइनस A1 इक्वल टू 0। इसके इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा AB1 माइनस AB प्लस AB1, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस BA1 प्लस AB माइनस BA1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा A1B माइनस A1B1 माइनस AB1 माइनस A1B1 इक्वल टू 0। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, AB कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, BA1 यहाँ कैंसिल हो रहा है, AB1 यहाँ कैंसिल हो रहा है, AB1 ये बच जाएगा आपका और BA1 बच रहा है। तो जो बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं। क्या बचेगा AB1 यहाँ माइनस BA1 इक्वल माइनस A1B1 यहाँ भी बचा है और A1B1 यहाँ भी बचा है। ठीक है, A1B1 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2A1B1 इक्वल टू 0। एक मिनट, A1B माइनस A1B1 AB1, ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नहीं बचेगा। क्या ये सिर्फ बचेगा। ठीक, यहाँ क्या कीजिए AB1 एक तरफ, इसको उधर कर लेते हैं, BA1 B को उधर ले आते हैं तो A अपॉन B और B1 को उधर कर लेते हैं तो A1 अपॉन B1। ये हमको प्रूव करना था। तो यहाँ से इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी है, क्वेश्चन नंबर 10 भी है, क्वेश्चन नंबर 11 12 इसमें T और K के मान बताने हैं। संलेख दिया गया, संलेख वाला कंडीशन लगाएंगे और T और K का मान निकाल दिया जाएगा। फिर 13 में 2 बिंदुओं का समीकरण बताना है, 14 में फिर K का मान बताना है, तीनों बिंदु समरेख हैं। 15 भी आपका जो है K का मान ही बताना है, क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल निकालेंगे 35 के इक्वल कर देंगे। 16 17 इस तरीके से ये प्रश्नावली आप लोग सॉल्व करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है और जो प्रॉब्लम होगी उसको हम फिर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, उसको अगले वीडियो में देखा जाएगा। इस तरीके से आपका ये प्रश्नावली कंप्लीट होता है। थैंक यू।